3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। आज का दिन काफी अहम है। पाक तो है ही, मुकद्दस भी है, लेकिन आज का दिन तारीख भी रकम करता है। आज के दिन किसानों के आंदोलन की जीत हुई है। इसी हवाले से दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि हुकूमत को 1 साल कब्ल ये फैसला लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एहतजाज के दौरान फौत हुए किसानों से हुकूमत को माफी मांगनी चाहिए। ये फैसला सरकार को 1 साल पहले कर देना चाहिए था। 1 साल लंबे संघर्ष के बाद सड़क पर किसान बैठा रहा, इतना लंबा अहिंसक आंदोलन चला और किसानों को सर्दी में, बारिश में, कोविड में, डेंगू में, ऐसे तमाम समय पर सड़क पर बितानी पड़ी। सरकार को इसके लिए किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सरकार को उन तमाम किसानों के परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी शहादत इस आंदोलन के दौरान हुई है। सरकार को देश के तमाम किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन तमाम किसानों से जिनको उन्होंने कहा कि इनको कोई समझ नहीं है खेती की, जिनको उन्होंने आतंकवादी कहा, जिनको उन्होंने खालिस्तानी कहा। यही लोग थे ना भारतीय जनता पार्टी की जो किसानों को आतंकवादी बता रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि 1 साल तक उन्होंने किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया वो गलत था। वहीं ममता बनर्जी का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि मैं हर एक किसान को दिल्ली मुबारकबाद पेश करती हूं। इस लड़ाई में अपनों को खोने वाले हर एक के साथ मेरी ताज़ियत। ममता बनर्जी का ट्वीट आपको एक बार फिर बता दें। ममता बनर्जी लिखती है कि हर एक किसान को दिल्ली मुबारकबाद पेश करती हूं। इस लड़ाई में किसानों के साथ थे। इस लड़ाई में अपनों को खोने वालों के हर एक के साथ मेरी ताज़ियत, लिखती है ममता बनर्जी। कानूनों को वापस लेना किसानों की एकता की जीत है। राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं कि सारी प्रोपेगेंडा, निंदा, किसानों को कोसने, उन्हें आतंकवादी तक ठहराने की चेष्टाओं के विरुद्ध वे लगातार खड़े रहे। किसान को हर तरह से उनकी उत्पादन बढ़े, लागत कम हो, किसान की खेती घाटे के धंधे से उभर कर लाभ का धंधा बने, किसान की आय दोगुना हो। इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में कार्य किया। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जो ऐतिहासिक कदम उठा रही है उसका मैं स्वागत करता हूँ और प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के किसान आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सर, देरी हुई है क्या सर? देरी हुई है या सर देर आए दुरुस्त आए? आपने सड़क से लेकर संसद तक आपने विरोध मैं समझता हूं अगर जल्दी कर देते तो शायद कई सारे किसानों की जान बच सकती थी। तो अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस लीडर प्रियांक खड़गे साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका प्रियांक साहब। ये फैसला वाकई किसानों के लिए हमदर्दी से लिया गया फैसला है या फिर कहीं ना कहीं इलेक्शन के डर की वजह से लिया गया फैसला है? मैं समझता हूँ कि ये हमदर्दी से लिया गया तो फैसला तो नहीं है, क्योंकि अगर हमदर्दी था तो पहले महीने में ये विड्रॉ कर सकते थे या तो किसानों से पूछ के ये कानून ला सकते थे। तो ये हमदर्दी का फैसला नहीं, इलेक्शन के ताल्लुक से लिया गया फैसला है। माना तो ये जा रहा है प्रियांक साहब कि ये तोहफा है। आज के खास मौके पर, गुरु पर्व पर वजीर आजम ने तोहफा दिया है किसानों को। देखिए, हमारा देश
वजीर आजम के हिसाब से नहीं चलता, संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के तौर पे चलता है। ये तोहफा या भीख नहीं है। ये जो हमारे लाखों भाई बहन बैठे हैं उधर किसान, वो उनका संघर्ष का प्रतिफल है। ये किसी की भीख नहीं है। तो ये पहले ही आना चाहिए था, पहले तो ये लाना नहीं चाहिए था। फिर लाने के बाद जब ये संघर्ष शुरू हुआ जी, तभी को समझ में आ जाना चाहिए था कि किसानों की मांग ये नहीं है, किसानों की जरूरत ये नहीं है। 700 किसान मरने के बाद अभी हमारे प्रधानमंत्री को ये ख्याल आया कि हाँ भाई ये ठीक नहीं है। चुनाव में हारने के बाद ये ख्याल आया। ये अभी ये 700 लोग जो मरे हैं, किसान मरे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बताएं प्रियांक साहब, जब ये आंदोलन चलता रहा, 1 साल होने को आ रहा है, कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में किसानों पर जो है कई तरह के नाम लेबल लगाए गए, उन लोगों को क्या कहेंगे? तो जैसे आपने कहा था कि बहुत से लेबल लग चुके हैं, खालिस्तान के हैं, तो अभी विड्रॉ वजीर आजम ने विड्रॉ किया है। 3 काले कानून है, तो खालिस्तान की मान के विड्रॉ किए क्या? तो ऐसा समझना चाहिए हमको। और ये बोलने वाले कौन थे? भाजपा के स्पोक्स पर्सन थे ना, ये जो बोल रहे थे ये खालिस्तान है, ये टेररिस्ट है, ये किसान ही नहीं है करके। तो जो भी है, अभी देर आए दुरुस्त आए, पर पहले ही आगे होते तो बहुत लोगों की जान बचती थी जी। ये जो काले कानून वापस लिए वो तो मैं स्वागत करता हूँ जी, पर वजीर आजम के हाथ किसानों के खून के साथ रंगे हुए, वो डिनाई कोई नहीं कर सकता। प्रियांक साहब, किसानों की जाने गई, 700 से ज्यादा किसान जो है हलाक हुए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी नुकसान हुआ। ये बताएं, अब ये बड़ा फैसला तो लिया गया है, खुशी की बात है, लेकिन क्या इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी? क्या मरकजी सरकार इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा? कैसे भरपाई कर पाएगा? एक किसान की मौत, एक किसान के जीवन का क्या मोल हो सकता है? हाँ, जो हमको रोज खून पसीना बहा के हमारे पेट भरता है, एक किसान की मौत का क्या मोल लगाएंगे आप? हाउ कैन दे इवन थिंक लाइक दैट? पर जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार कौन? जी प्रियांक साहब, ये भी बताते चले कि क्योंकि ये लोगों के मूवमेंट का, किसानों के आंदोलन की जीत हुई है, ऐसे में आगे चल के जो दीगर सिविलियन मूवमेंट्स है, जो दीगर लोगों के प्रोटेस्ट है, उनको भी बूस्ट मिलेगा इस जीत से? नहीं, एक बात तो प्रूव हुई है जी कि जहां पर अहिंसा से संगठित होके संघर्ष करेंगे तो उसका फल मिलेगा। आज भी जो महात्मा गांधी जी का जो तत्व है वो उसको लेकर चल रहे थे। कोई अहिंसा किसानों की तरफ से नहीं हुआ, कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट उनके तरफ से नहीं हुआ। तो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है कि एकजुट होके हम सब लोग मिलके जो संविधान में है कानून तौर पे काम करेंगे तो उसका फल मिलेगा। वही किसानों का ये भी कहना है, क्योंकि लगातार हम किसानों से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके राब्ते में है, किसान ये कह रहे हैं कि दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन जो वजीर आजम के सलाहकार हैं उनको बदल देने चाहिए। मेरे हिसाब से वजीर आलम को ही बदलना चाहिए। प्रियांक खड़के साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। किसान लीडर हनान मुल्ला का इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हनान मुल्ला हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। किसान आंदोलन इतने दिनों से बदस्तूर चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी घोषणा की, तमाम किसानों को समर्पित 3 कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। कैसे देखते हैं आप लोगों ने इस आंदोलन को, इस मांग से जीवित रखा था? 1 साल ये आंदोलन चल रहा है, 700 से ज्यादा किसान भाई हमारा शहीद हुआ है और ये आंदोलन का अगले 26 नवंबर 1 साल पूरा होने जा रहा है। शायद मानव जाति का इतिहास में सबसे बड़ा जन आंदोलन। 1 साल 90 करोड़ लोग आंदोलन में है। ये भारत में सिर्फ नहीं है, दुनिया का इतिहास में नहीं है, अनोखा है। इसलिए ये आंदोलन, हमारा जो मांग है, एक मांग है जो 3 काला कानून लाया था, वो काला कानून प्रत्याहार, वो तो मांग है, मगर उसके साथ साथ सप्लीमेंट जो है
जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून बनाना है, क्योंकि कृषक क्यों मर रहा है, मिनिमम प्राइस नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ 3 कानून वापस लेने से उसको तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा। स्वामीनाथन के मुताबिक जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्ट पार्लियामेंट पास नहीं करेगा तब तक किसान के कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून नहीं होगा हमारा किसान आंदोलन रुक नहीं सकता। सर, अब तक तो आप लोग ये मांग कर रहे थे कि 3 कृषि कानून काले कानून है, इन्हें रद्द कर देना चाहिए। जब तक ये रद्द नहीं होंगे आंदोलन चलता रहेगा। और अब आप कह रहे हैं कि एमएसपी पे एक नया कानून बनाना चाहिए। 3 काला कानून वापस लेने से समस्या सामने, एक सफेद कानून बनाना है। वो सफेद कानून कब बनेगा? सफेद कानून है जब फसल का 1.5 गुना दाम किसान को मिलेगा, इस कानून बनेगा। नहीं तो आज रोज बावान किसान खुदकुशी कर रहे हैं रोज, क्योंकि फसल का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये 3 काला कानून प्रत्याहार करने से उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, उसको खुदकुशी बंद होगा। उसको खुदकुशी का कारण जो है ये 3 काला कानून सिर्फ नहीं है, 3 काला कानून आने से और सत्यानाश होता। हनानदा, 3 कृषि कानून को लेकर मोदी जी ने खुद आकर आज इतनी बड़ी बात कही है। आज गुरु नानक जी की जयंती है, इस उपलक्ष्य में तमाम लोगों को, किसानों को एक सौगात दी गई है। क्या किसान वापस खुशी अपने घर नहीं जाएंगे? हम बोला इसको हम स्वागत करते हैं ना, हम बोला घोषणा को स्वागत करता हूं। जब पार्लियामेंट में प्रकृत विद्रोह होगा तब हम इसको पूर्ण रूप से विजय मानेंगे, मगर साथ साथ आंदोलन हम कितना दूर चलाएंगे। एमएसपी कानून के बिना किसान का कोई फायदा नहीं है। विद्रोह करने से हमारा आज के लिए मौत के हाथ से हम बच जाएगा, हैं? मगर जीने का रास्ता कहाँ? मौत के हाथ से बचने से जीना तो पड़ेगा ना। और जब तक हमारा दाम नहीं मिलेगा फसल का, हमका जीने का रास्ता नहीं मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बात कह रहे हैं आप, क्या संयुक्त किसान मोर्चा का ये स्टैंड है कि अभी तक आप बैठे रहेंगे? अभी तक स्टैंड है, हम बैठेंगे। कल हमारा मीटिंग है, कल संयुक्त मोर्चा का मीटिंग है, वहां बैठ के फाइनल करें। अकेला कोई 500 संगठन है, हम अकेला शुरू नहीं किया, अकेला विद्रोह भी नहीं कर सकता। 500 संगठन का कल मीटिंग होगा, सकाल सुबह 10 बजे, वहां बैठ के हम पूर्ण रूप से हमारा प्रतिक्रिया जो होगा देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हनान मुल्ला। साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करते हैं, मगर फैसला कल 10 बजे की मीटिंग के बाद तय होगा। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का, और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पे लगा लो। यहाँ पे जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियां उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकता। बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल जमीन पे तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। सर, लगता है आपको कि जीत है सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे, गारंटी पे, क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं, जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए, तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहां रहा, तो ये उनको, ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर की जीत है। सर, मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे, गारंटी पे, क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी।
नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं, नहीं तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी, ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो, जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा। तो राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना कि एहतजाज खत्म नहीं होगा, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है जब तक कि पार्लियामेंट में कानून को वापस नहीं लिया जाता, एमएसपी पे गारंटी कानून जो है वो नहीं बन जाता, और जब तक सरकार से बात नहीं होती, हुकूमत से बात नहीं होती, तब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे, यह आंदोलन चलता रहेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर अजीज खान क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अहंकारी और निरंकुश सरकार आखिर किसानों के आगे अपनी हार और समाजवादी जन सैलाब के आगे नतमस्तक हुई। जिस कानून की वजह से निहत्थे किसानों को कुचल दिया गया, सैकड़ों किसान शहीद हो गए, बीजेपी के मंत्री और नेताओं ने इन मासूम किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी तक कहा। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि तक व्यक्त नहीं की। आज अपनी जमीन खिसकते देख चेहरे पर बल आ गया है और किसानों से माफी मांगने का नाटक कर रहे हैं। माननीय मोदी जी इन किसानों के जान की कीमत कैसे अदा करेंगे? महाराष्ट्र के ज़राअत वजीर दादा भोसे से हमारे नुमाइंदे ज़ुहुर खान ने ज़राअत कानून वापस लेने पर बात की, आइए देखते हैं। मुल्क के वजीर आज़म ने आज ज़राअत के 3 कानून, जिसके लिए पिछले 1 साल से किसान तहरीक चला रहे थे, वापस लेने का ऐलान किया। इसके बारे में महाराष्ट्र के वजीर ज़राअत दादा भोसे आज अपने साथ है और उनकी पहले राय इस बारे में क्या होगी हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा, जो कानून अभी वापस दिए, क्या ये बहुत देर हो गई है? मैं समझता हूँ पिछले पूरे साल भर जिन किसानों ने ये तहरीक चलाई, ऊन वारा पाउस ये सब सहते हुए, सैकड़ों किसानों का बलिदान देते हुए जो तहरीक चलाई, मैं समझता हूँ पूरे देश के किसानों की एकजुट का ये फैसला है। जो किसानों ने इस आंदोलन में शहीद गति प्राप्त की, उनको मैं भावपूर्ण आदरांजलि व्यक्त करता हूँ। पिछले कई सालों से किसान अड़चन में हैं। मैं समझता हूँ उनके लिए और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जैसे कि एमएसपी रेट से किसानों की फसल पूरे वर्ष भर, साल भर खरीद चालू रखना, 8 दिन के अंदर उसका मुआवजा किसानों के अकाउंट पे जाना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के हित में बहुत बदल करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें किसानों के लिए और भी आने वाले दिनों में करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये जो 3 कानून पीछे लिए गए, इसका पूरा क्रेडिट आंदोलन करते किसान और पूरे भारतवर्ष के किसानों को जाता है। कुछ लोग बोलते हैं अगर यह जो उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों के चुनाव है उसको मद्देनजर ये डिसीजन हुआ है। ठीक है, डिसीजन हुआ है। यह निर्णय अगर पहले हो जाता तो कुछ किसानों की जान हम बचा सकते थे, और यही निर्णय मैं समझता हूँ एक कार्यकर्ता के तौर पर किसानों के बीच में जाकर जो आंदोलनकर्ता साल से बैठे हैं उनके साथ चर्चा करते हुए अगर घोषित किया जाता तो किसानों का सम्मान बढ़ जाता। वहीं एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ज़रई क़वानीन शुरू से ही गैर आईनी थे।
हुकूमत की अना ने किसानों को सड़कों पर आने पर मजबूर किया। अगर हुकूमत बचकाना जिद न करती तो 700 से ज्यादा किसानों की जान न जाती। किसान आंदोलन को मुबारकबाद। तो आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, ज़रिए क़वानीन शुरू से ही गैर आईनी थे। हुकूमत की अना ने किसानों को सड़कों पर आने पर मजबूर किया। अगर हुकूमत बचकाना जिद न करती तो 700 से ज्यादा किसानों की जान न जाती। किसान आंदोलन को मुबारकबाद, लिखते हैं ओवैसी। ज़रिए क़वानीन के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, लिखते हैं कि बचकाना जिद हुकूमत ने की और अगर न करती तो 700 के करीब जो किसान अपनी जान गंवाए, ऐसा न होता। असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, ज़रिए क़वानीन शुरू से ही गैर आईनी थे। अचानक एक किसान का हित में फैसला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी हुआ किसान के हित में हुआ। किसान भाई अभी किसान खेती में आराम से खेती कर सकते हैं। जो उसका प्रोड्यूस के लिए स्मगलर ब्लैकमेलर के लिए जगह नहीं है। अच्छी बात है जो किसान का में हम सब लोग लड़े हुए हैं, धरना किया, रास्ता रोको किया, बहुत सारे प्रोग्राम किया। आखिरी में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को होश में आके किसान के हित में बिल रद्द करने के लिए हम स्वागत करते हैं और किसान को मुबारक देते हैं। तो नाजरीन, किसानों के लिए खुशी की खबर जरूर है, लेकिन किसान जो है इसको एक स्टेप आगे के तौर पर देख रहे हैं। अभी मजीद लड़ाई किसानों के तौर पर अभी बाकी है। आदाब। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया।